अस्सलामुअलैकुम। सिल्क थ्रेड बैंगल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सिल्क थ्रेड बैंगल्स, इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हमें हमें सीज़र की ज़रूरत है, ग्लू की। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ सिल्क थ्रेड हैं, मैंने ये लिए हैं। इसके अलावा मैंने एक वाइट ग्लू ली है और मैंने मेटल्स की कुछ बैंगल्स ली हैं। मेटल्स की बैंगल्स सिंगल्स थी, लेकिन मैंने ये किया था कि मैंने सिंगल बैंगल के दरमियान में ग्लू लगाई। ग्लू लगा के मैंने इस तरह से कंगन बना लिए। अब मैंने अपने आप को यानी कि ज़्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रे ली। ट्रे लेने के बाद एटलीस्ट 25 टाइम्स मैंने इसके गिर्द बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आपने ध्यान रखना है कि आपका जो थ्रेड है वो बिल्कुल भी कहीं पे भी लूज़ ना हो। और मैंने इस तरह से 25 टाइम्स मैंने एक ट्रे के ऊपर धागे को रैप कर लिया। अब मैंने जहाँ से बिल्कुल रैप करना स्टार्ट किया था वहाँ से बिल्कुल कट किया। कट करने के फ़ौरन बाद मैंने उसको ग्लू लगा ली थी, ताकि जहाँ से अब मैंने जॉइंट को कटिंग की थी वहाँ से अब मैंने बैंगल के ऊपर थोड़ी सी वाइट ग्लू लगाई। वाइट ग्लू लगाने के बाद मैंने अपने थंब को उसके साथ प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद मैं अब इसके ऊपर रैप करना स्टार्ट कर रही हूँ। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी यानी कि बिल्कुल थ्रेड जो है वो कहीं पे भी लूज़ ना हो। यानी कि जिस तरह से मैं उसको टाइटली रैप कर रही हूँ, इसी तरह से आपने टाइटली रैप करना है। अगर आप उसको यानी कि सिल्क को थ्रेड को कहीं पे भी लूज़ कर देंगे तो आपकी जो थ्रेड होगी वो बिल्कुल भी ख़राब उसकी बैंगल्स बनेंगी, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होंगी। तो काइंडली आपने ध्यान देना है कि आपका जो इसी तरह से आपने टाइट करना है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और के लिए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन के नेम से है। इसी तरह से फ़ेसबुक के ऊपर हमारा पेज भी मौजूद है, जहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं जो हैंडमेड रिलेटेड ही होते हैं, आप उनको बाय भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा पेज है बख्तावर शेख.589 के नाम से, आप उसको जाके फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे डिज़ाइंस हैं वहाँ पे मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके आइडियाज़ भी ले सकते हैं हैंडमेड आर्टिकल्स के बारे में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना लगे तो काइंडली आप हमसे पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के बैंगल्स भी होते हैं, कंगन भी होते हैं, वो भी उम्मीद करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर काम करना भी बताऊँगी, यानी कि किस तरह से आप इनको थ्रेड के ऊपर कुंदन की बैंगल्स बना सकते हैं। तो आपको कंबाइन करना, कुंदन को लगाना और उसको डिफरेंट डिज़ाइंस में हम लोग ज्वाइन करना भी बताएंगे। तो उसके लिए काइंडली प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी कहीं पे भी धागा आगे पीछे ना हो, और ना आपने जहाँ से एक बार धागे को कवर कर दिया उसके ऊपर से दोबारा फोल्डिंग नहीं करनी है। अगर आप दोबारा फोल्डिंग करेंगे तो वो बहुत मेसी क्रिएट होगा, आपकी जो बैंगल्स होंगी वो बिल्कुल भी ठीक से अच्छे से नहीं रैप आप कर सकेंगे। तो काइंडली जहाँ से आपने एक बार रैप करना है वहाँ से आपने दोबारा से रिपीट नहीं करना है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो 4 बैंगल्स के ऊपर ले लें। अगर आपने 4 बैंगल्स के ऊपर इसको रैप करना है या एक कंगन के ऊपर रैप करना है तो एटलीस्ट आपकी जो स्ट्रिंग्स होनी चाहिए वो 60 राउंड अबाउट होनी चाहिए, 60 to 70। यानी कि जो सामने बैंगल्स पड़ी हुई हैं जो मैंने कंगन आगे बनाने हैं उसके ऊपर अगर रैप करना है तो आपके पास 60 स्ट्रिंग्स की एक यानी कि आपने बनानी है। और आपने इसकी लेंथ राउंड अबाउट 4 फीट होती है, यानी कि धागे की अगर आप डबल रैप करेंगे दैन इसकी यानी कि 4 फीट होगी। और अगर आप इसको यानी कि एक लेंथ एक रखनी है, यानी कि कितना लंबा धागा होना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 8 फीट लंबा यानी कि एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। उसके हिसाब से आपने एटलीस्ट 20 स्ट्रिंग्स कर लेनी है, क्योंकि जब हम लोग दरमियान से कट कर देते हैं तो हम लोगों ने इसको 20 ही हम लोग करते होते हैं, 20-25 राउंड अबाउट। अब मैंने उसके बिल्कुल एंड के ऊपर ग्लू लगा दी है। ग्लू लगा के जहाँ से एक्स्ट्रा थी वहीं पे मैंने कट कर दिया और बिल्कुल मेरे नीट एंड क्लीन जो है वो सिल्क थ्रेड बैंगल्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। आप ये देख सकते हैं मेरी कहीं पे भी धागा आगे पीछे नहीं हुआ है, बिल्कुल उसके ऊपर ही रहा है, हमने कोई भी यानी कि आगे पीछे नहीं किया है।
इसी तरह से आप किसी भी और थ्रेड के साथ भी इसको वार्प कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।